क्यों क्यों अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कज़ाफ़ी स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पोर्ट्स रिपोर्टर का प्लेटफॉर्म है। आज पहला टेस्ट मैच 2025 से 27 के सर्कल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीत लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन जो साउथ अफ्रीका की टीम थी उसको 93 रन से शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैदान में ही पहले बैटिंग का फ़ैसला किया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ, क्योंकि अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता, पहली बैटिंग अगर जनूबी अफ्रीका करता, तो चौथी बारी में पाकिस्तान को रन्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती थी। साउथ अफ्रीका ने चौथी बारी में अच्छे रन्स किए। पाकिस्तान ने पहली बारी में 378 रन्स बनाए थे। सलमान अली आगा और इमामुल हक ने 93 रन्स की इनिंग खेली थी। मोहम्मद रिजवान ने 50 बनाई थी। शान मसूद ने 50 बनाई थी। तो अच्छे रन्स पाकिस्तान ने पहली इनिंग में जो बोर्ड के ऊपर लगाए थे, जिसका प्रेशर भी साउथ अफ्रीका को हुआ, और साउथ अफ्रीका ने 269 रन्स किए थे। तो पाकिस्तान के नुमान अली ने पहली इनिंग में 6 आउट किए थे। दूसरी जानिब मथुसमे जो साउथ अफ्रीका के लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने भी 6 आउट किए थे। तो हमारे साथ रामिस भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैच की ख़ास बात ये भी थी कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का ग्राउंड है, यहाँ पे पहले किसी ओवरसीज़ खिलाड़ी ने 10 विकेटें उससे ज़्यादा आउट किए हैं, मथुसामे ने। तो ये एक मैच तो आपने देखा, चारों दिन कवर करते रहे, चौथे दिन मैच का इख्तिताम हुआ। तो आपको क्या लगता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स जो हम पहले बना रहे थे, उसके बाद अब स्पिन के लिए जो विकेटें साजगार बनाई जा रही, क्या ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको मुर्तज़ा भाई और बड़ी मुबारक हो आपके देखने वालों को। पाकिस्तान 20 साल बाद होम ग्राउंड पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में टेस्ट मैच जीता है। 2005 में आखिरी जीता था। और जो आप बात करें कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस, देखें जब तक जीत आ रही है, हमने एक ये फार्मूला क्रैक कर लिया है पिछले 1 साल से। मुल्तान में आपको याद होगा कि सेकंड टेस्ट में हमने पंखे इस्तेमाल किए। पंखों के बाद हमने देखा कि साजिद और नुमान ने कमबैक किया। उन्होंने आउट करने शुरू कर दिए। और आज के टेस्ट में भी नुमान अली ने 11 विकेटें मेरे ख्याल निकाली, 10 आउट किए नुमान अली ने। और देखें जहाँ तक बैटिंग की बात है, कल हम सुन रहे थे अज़हर महमूद को भी कि आपके अपने स्किल पे अगर आप लंबा खेलते जाओगे तो आप कर सकते हो। हमने शान मसूद को देखा, हमने इमामुल हक को देखा, सलमान आगा, रिजवान को देखा। सेकेंड इनिंग्स में कोलैप्स हुआ है। आई थिंक कि जिस तरह की पिचेज़ हैं कि अगर यहाँ पे अगर आपका स्किल सेट पूरा हो ना, बैटिंग और बॉलिंग, तो आप कर सकते हो परफॉर्म। अच्छा, और दूसरा ये कि विकेट तो खड़ा बन चुका था चौथे दिन में। वो आप भी देख रहे थे कि बॉल मट्टी भी उड़ा रही थी। बिल्कुल। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर हम टॉस हार जाते तो मुश्किलात हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल हो सकती थी। आप अभी बात करें पिच की, हम तो 2 हफ्ते से देख रहे थे कि पिच पे ना पानी लगा हुआ था ना कुछ था, और किस तरह का पिच का हाल भी हो रहा है। अभी भी आप मेरे साथ ही है कि पिच पे पानी जिस तरह लगा है, सारा कुछ है, तो हमें मुश्किल तो आ सकती थी, ऐसी बात नहीं है। ये है कि टॉस बड़ा वाइटल था, जैसे दोनों कप्तानों ने कहा। एडन मार्करम ने भी कहा कि टॉस बहुत वाइटल था, हम भी अगर टॉस जीतते तो शायद चीज़ें हमें फेवर कर जाती। लेकिन इसमें यह है कि हमें अब इन चीज़ों पे भी काम करने के जो हमें कोलैप्स हो रही हैं। 199 से 2 से 199 पे 5, या कल हमने देखा 150 पे 5 और 167 पे आपके सारे आउट हो गए थे। तो हमें इन चीज़ों को भी ज़रा टैकल डाउन करना पड़ेगा, वरना क्रिकेट हमारी इसी तरह रहेगी कि हम अच्छा एक मैच जीतेंगे और टॉस पे फिर डिपेंड करते रहेंगे। साउथ अफ्रीका जो वर्ल्ड चैम्पियन बन के आई है अभी, क्योंकि उन्होंने जो टाइटल जीता है और पहले ही आईसीसी का टाइटल जीता है, चाहे वो T20 हो, वनडे फॉर्मेट हो, और टेस्ट में उन्हें वो पहले नंबर पे आए और चैम्पियनशिप का सर्कल वो जीते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान को आगे चल के जो पाकिस्तान का टेस्ट सर्कल है, कितना हेल्पफुल करेगा, आप क्या कहते हैं? देखिए मुर्जा भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। एक तो पहली बात ये कि हमने लास्ट साइकिल में सबसे नीचे ख़त्म किया था, हमारा बहुत ही गंदा गया था। हमने बड़ी बांग्लादेश से हारे थे, इंग्लैंड से 800 खाया, जीतते जीते साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से हम क्लोज आके रह जाते थे। उसमें दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें लाहौर में जो टेस्ट मैच हुआ है, मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जीत रहे हैं तो क्राउड भी आया हुआ। आज भी हमने देखा 4 दिन क्राउड आया है इस गर्मी में, और यहाँ बैठ के हम अभी वीडियो करें तो हमें पता है कि बहुत गर्मी है, लेकिन क्राउड यहाँ 4 दिन आया, उन्होंने मैच देखा, एंजॉय किया, चाहे वो साजिद की बॉलिंग हो, नुमान की बॉलिंग हो, बाबर की क्रूशल 42 रन हो, कुछ भी है। तो ये जीत आपके लिए इस तरह मैटर बड़ी करती है, फिर कॉन्फिडेंस आपको बड़ा मिलता है। हम पहले इतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, हमारे साल में मेरे ख्याल 2 या 4 टेस्ट मैच होते हैं। इस साल भी हमने 4 खेले हैं, मतलब अभी दूसरा टेस्ट होगा तो साल के 4 हो जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट जितनी ज़्यादा होगी ज़ाहिर है उतना फ़ायदा होगा, लेकिन अभी ये है कि जितने हमें मिल रहा है उसमें अगर हम अच्छा कर जाएँ तो टीम का इन्वायरमेंट बेहतर होता है। अभी आप मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, शान मसूद बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे थे। जीत बहुत चीज़ों को कर देती है, लेकिन खामियों पे काम करना पड़ेगा बॉस। खामियों के ऊपर ज़रूर काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के दूसरे चौथी इनिंग की बात करें, जो साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, तो उसमें आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी मज़े की बात थी वो ये थी कि शाहीन अफरीदी ने खुद बॉल
मांगा था और उसके बाद 4 आउट किए हैं। तो उनकी बॉलिंग जो रिवर्स स्विंग हो रहा था वो पैडों पे मार रहे थे, अच्छा स्विंग भी कर रहे थे। हालांकि विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर को बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी। हाँ, अनइवन बॉल ज़रूर हो रहा था, बॉल नीचे रह रहा था, लेकिन शाहीन की जो बॉलिंग थी, उन्होंने 4 आउट जो किए वो बड़ा क्रूशल था। क्या कहते हैं कि जो शाहीन ने 4 आउट किए हैं तो उससे फास्ट बॉलर को भी तो ऐसा लगा ना कि अगर जान है, अच्छी लाइन पे बॉल हो रहा है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, आपने पैडों पे बॉल मारना है, अच्छे आप बॉल करोगे तो आपको विकेट तो मिलेंगी। देखें, कल हमने रबाडा को भी बॉलिंग करते देखे और कल वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को ट्रैप किया, अब्दुल्ला शफीक को बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है जिस पे चौके आ रहे थे, लेकिन वो स्पेल बहुत मज़ेदार था। जो क्रिकेट समझता है, क्रिकेट खेलता है, उसको तो अंदाज़ा है कि ये स्किल सेट की बात है। हम यही बात कर रहे थे कि यार कोई बॉलिंग हमारी तरफ से पहली इनिंग्स में उस तरह नहीं हुई। शाहीन ने जिस तरह स्टैंड अप किया, अपने आप को आगे किए कि कप्तान को कह कि मैं तुम्हें मैच जिता के दूंगा, और उसने करके दिए। पहले ओवर में विकेट लेके दिए जोरजी की, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जो सेंचुरी करके आया हुआ था। और कल भी वो कॉन्फिडेंट था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, आपने देखा ही था, तो आते ही उसकी विकेट ली। फिर एंड पे टेल को जिस तरह फिनिश किया, क्योंकि हमें होता है कि अच्छा मैच हम निकाल लेते हैं, टेल हमें पकड़वा देती है, और टेल को विद इन नो टाइम लंच के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर उसने सारा टेस्ट ही ख़त्म कर दिया। यही मैं बात अभी कर रहा हूँ कि पेसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ज़रूरी नहीं कि यार अगर थोड़ा सा स्लो लो पिच है जी तो स्पिनर ही है। आपके अंदर अगर स्किल है, टैलेंट है, खुरम शहजाद की बात कर लेते हैं, अगर खुरम शहजाद भी, मेरा ही आपसे सवाल होता है इस पिच पे, तो आपके दोनों पेसर्स भी काम निकाल गए होते। मेरा तो मानना ये है कि आपको खुरम शहजाद को लाजमी तौर पे खिलाना चाहिए था, जिस तरह फर्स्ट क्लास में उन्होंने आउट किया और इन्हीं विकेटों पे वो टेस्ट मैचेस भी खेल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुरम शहजाद की जगह बनती थी। अगर हम हसन अली की जगह पे उन्हें खिलाते तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, अगर हमने फास्ट बॉलर खिलाने थे। वैसे मेरा तो यही मशवरा था और मेरा ये मानना था कि जिस तरह के विकेट हम देख रहे थे कि एक हफ्ते से पानी नहीं लग रहा था विकेट के ऊपर, और उससे ये अंदाज़ा हो जाता था कि 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए था, मेरा ये मानना था। हाँ, खुरम शहजाद का खेल, अगर आपने 2 पेसर के साथ जाना था तो पहली ऑप्शन शाहीन के बाद अगर बनती थी वो खुरम शहजाद बनती थी। बाकी क्योंकि मैनेजमेंट ने जो फैसला लिया और वो जीत गए, हमें उसको बैक करना चाहिए। अब दूसरा मैच जो पाकिस्तान का है वो साउथ अफ्रीका ने परसों यहाँ से रवाना होना है लाहौर से, और रावलपिंडी में 20 तारीख से शुरू होना है। केशव महाराज जो जनूबी अफ्रीका की जानिब से पहला टेस्ट मैच तो नहीं खेले, अब वो आ चुके हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि अगर हम स्पिन विकेट पिंडी के स्टेडियम में बनाएंगे तो क्या हमें वो ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हम पीछे चले गए थे, हम हारे थे। तो क्या लगता है कि वहाँ पे स्पिन बनानी चाहिए या थोड़ी फास्ट बॉलर को भी हेल्प देनी चाहिए? वैसे वहाँ का जो वेदर होता है वो हमेशा, क्योंकि अभी भी वहाँ पे थोड़ी सर्दी आ चुकी है, थोड़ा बॉल सीम होगा, बैट्समैन को खेलना भी थोड़ा आसान होगा। क्या स्पिन बनानी चाहिए सीमिंग? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो पिछली बार आपने किया था ना कि पंखे चला दिए थे, क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा सारा कुछ है, ना करें। थोड़ा सा पेसर्स को भी सपोर्ट दें। आपके पेसर अगर यहाँ पे इस पिचेस पे आउट कर रहे हैं ना, अगर शाहीन अफरीदी 4 आउट कर रहे हैं, अच्छी पिचेस पे वो और अच्छे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके वो खुरम शहजाद है, हसन भी है, थोड़ा सा सपोर्ट होगा ना, पेसर को भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपके स्पिनर्स तो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत अच्छे हैं, देखा जाए तो स्किल सेट पूरा है। अब आसिफ अफरीदी भी अगर आप देख लें, अगर उनको मौका मिलता है, साजिद क्योंकि देखें इतने मज़े के नहीं लगे थे इस टेस्ट मैच में, बहुत थोड़ी उनके लेंथ का प्रॉब्लम था, पीछे कर रहे थे स्पिनर जो लेफ्ट हैंडर बैटर से, उनको थोड़ा पीछे कर रहे थे। अगर आगे करते तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आउट ज़्यादा कर सकते। बिल्कुल। और दोनों जो लेफ्टी उनके बैटर थे, जिसमें रेहान रिकल्टन और टोनी डिसूर से पहली इनिंग में उन्होंने रन्स किए थे, तो वो दोनों इसी वजह से रन्स किए कि साजिद खान जो थे वो बॉल पीछे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पीछे कर रहे थे। ये आपसे मेरी बात, आपने मुझे कहा कि यार ये उस लेंथ से कर नहीं रहा, फिर वो थोड़ा सा फिटनेस का भी इशू चल रहा है, साजिद दूसरा बीमार भी थे, बहुत चीज़ें चल रही थी। तो अगर आपने चांस लेना, आप आसिफ अफरीदी के साथ एक ले सकते हैं। 2 लेफ्टी मेरे हिसाब से अगर खेले, लेट से एक बात करो, अगर साजिद अनफिट है तो आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ना पिच को इतना करना नहीं चाहिए, जैसी पिच है बस जाए, अपना 100% लगा दें और सीरीज़ जीतें यार, और क्या चाहिए हमें। जी, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जीता। अब दूसरा टेस्ट मैच 20 तारीख से रावलपिंडी के ग्राउंड में खेला जाएगा, तो देखना है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। ज़्यादा इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि पिंडी की विकेट भी जो होगी वो स्पिन फ्रेंडली होगी और पाकिस्तान के स्पिनर साउथ अफ्रीका को पकड़ने में कामयाब होंगे। तो आप देखते रहिएगा स्पोर्ट्स रिपोर्टर, आपको मज़ीद अपडेट्स भी देते रहेंगे।